गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी यूनिट 4 के अंतर्गत पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर। अधिकतर इस सब्जेक्ट पर 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर या 5 नंबर तक, इस बार तो 5 नंबर का प्रावधान नहीं है, तो अप टू 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस पर फ्रेम होंगे। इसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि इसमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले क्या होता था। बहुत पुराने जमाने में जब हमको एक पेपर का दूसरा पेपर करना होता था तो हम क्या लगाते थे, कार्बन लगाते थे और उसकी कार्बन कॉपी तैयार करते थे, या फिर हाथ से उसको लिख के तैयार करते थे, या उसको बार बार उसका प्रिंटिंग प्रेस जा करके उसकी कॉपियां तैयार करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से प्रिंटर आ गया है तो हम इसी पेज से उस पेज की कई कॉपियां तैयार कर लेते हैं, राइट। ये सबको बहुत अच्छे से मालूम है। वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि वहां पर हम किसी पेज की कॉपियां तैयार करते हैं और यहाँ पर हम किसी भी वांछित जो भी डिजायर्ड डीएनए है, चाहे वो किसी जीन से रिलेटेड हो, किसी प्रोटीन से रिलेटेड हो, किसी एंटीबायोटिक से रिलेटेड हो, किसी अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, किसी चीज की फिंगरप्रिंटिंग करना हो, या वेयरएज जो भी है, तो उस हम वांछित डीएनए की कई कॉपियां हम इस चेन रिएक्शन के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए बच्चों, अपन समझते हैं पीसीआर टेक्निक क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कहते हैं शॉर्ट में पीसीआर। जनरली लोग इसको कॉमनली कह देते हैं पीपल्स चॉइस रिएक्शन। अब यहाँ देखें तो यह जीन प्रवर्धन की एक प्रयोगशाला तकनीक है। कहाँ होगा, घर में तो हम कर नहीं पाएंगे। एक निश्चित कंडीशन चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। तो ये एक प्रयोगशाला लैब टेक्निक रिलेटेड मेथड है। तो यह जीन प्रवर्धन की एक प्रयोगशाला तकनीक है, जिसकी सहायता से अति अल्प समय में ही वांछित डीएनए खंड, डिजायर्ड डीएनए खंड की अरबों प्रतियां संश्लेषित की जा सकती हैं। माने कितनी मल्टीपल कॉपी हम जितनी चाहें उतनी डीएनए की कॉपी हम ले सकते हैं। तो इसलिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम इसको आगे समझेंगे। सर्वप्रथम किसने इसको विकसित किया, इस टेक्निक को? तो कैरी मुलिस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1984 में इस तकनीक का विकास किया। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये 3 सिद्धांत, बेसिकली 3 प्रिंसिपल पर वर्क करती है। बिल्कुल बहुत सारे बुक्स में बहुत लंबे उसमें लिखा है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट में करा के रखा है, जिससे आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पीसीआर का सिद्धांत, पीसीआर के सिद्धांत को हम क्या कर लें, डी आर एस, ये है पीसीआर का सिद्धांत, डीआरएस। अब व्हाट डू यू मीन बाय डीआरएस? डी फॉर डीनेचुरेशन, अर्थात विकृतीकरण। इसमें जो डीएनए खंड है उसको क्या कर लिया जाता है, उसकी जो 2 हेलिक्स रहती हैं उसको अलग अलग कर लिया जाता है। देन रीनेचुरेशन, अर्थात पुनर्प्रकृतिकरण, फिर से उसको दूसरे स्वरूप में लौटाया जाता, प्रकृति दी जाती है। तीसरा आता है सिंथेसिस, यानी जब डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कंप्लीट हो जाता है तब सिंथेसिस या संश्लेषण की प्रक्रिया चालू होती है, जिससे डीएनए की अनेक कॉपियां प्राप्त होती हैं। तो बिल्कुल मैंने इन शॉर्ट में समझाया है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या है स्टेप? डीआरएस, डी फॉर डीनेचुरेशन, आर फॉर रीनेचुरेशन, एस फॉर सिंथेसिस। तो 3 चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई, आपको पूरा पीसीआर सिद्धांत समझ में आ जाएगा। सो डोंट फॉरगेट इट। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? डीआरएस। ये आपको समझने के लिए है, बस आपको इसको करके एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना है और इसके बारे में लिख देना है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जब हमने पहला शब्द बोला डीनेचुरेशन, सिद्धांत को हमने क्या बनाया, एक आपको डायग्रामेटिक वे में भी बना दिया। तो अगर आप इस डायग्राम को भी याद रखते हो
तो इससे भी आप पीसीआर के सिद्धांत को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपने देखा जिप, अनजिपिंग, फिर इसमें दूसरी चीजों को जोड़ना, सिंथेसिस हो गया। सिंपल सी बात, जिप्ड है, डीएनए जिप्ड है हमारा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अनजिप्ड कर दिया हमने, इसको अलग अलग कर दिया। देन अगेन इस अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड पर हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज डीएसआर, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एलोंगेशन। वही बात है, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और एलोंगेशन। तो ये है हमारे पीसीआर का बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपने इसको समझा, जिप, अनजिप, देन सिंथेसिस, तो आपको पूरा पीसीआर समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब पीसीआर टेक्निक यानी पीसीआर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत रहती है, क्या क्या नीड्स है, क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, जिस डीएनए खंड की हम प्रतियां चाह रहे हैं तो हमको वो वांछित डीएनए खंड चाहिए, वो वाला डीएनए चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम गए, हमने स्टोर में वांछित डीएनए खरीदा और हमने पीसीआर कर लिया, इतना सरल तो है नहीं है। इसके लिए हमको प्रॉपर वे होता है कि डीएनए का शोधन करें, फिर उसका हम सेपरेशन करें और उसमें से जो हमको टारगेट डीएनए या वांछित डीएनए है उसको हम प्राप्त करते हैं। उसकी भी विधियां हैं, उसका वीडियो मैं अलग से आपको दे दूंगी। उसके बाद क्या चाहिए रहता है हमको, उच्च ताप सहनशील डीएनए पॉलीमरेज। अब हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है जो हाई टेम्परेचर पर वर्क करे। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए रहता है, मतलब जो डीएनए है, जब दो डीएनए खंड सेपरेट होंगे तो वो एज ए प्राइमर वर्क करेंगे, उस पर ही वो आके के नई सिंथेसिस चालू होगा। तो ये एज ए प्राइमर वर्क करेगा, पी फॉर प्राइमर वर्क करेगा हमारा। इसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब मान लीजिए हमने डीएनए सेपरेट कर लिया, यहाँ पर हमको प्राइमर मिल गया, लेकिन कहते हैं ना कि मकान बनाने के लिए वो ईंटें ही नहीं मिल रही, ब्रिक्स ही नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर ब्रिक्स कौन से हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अर्थात किससे जुड़े हुए, राइबोस शुगर, पेंटोज शुगर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और साथ में क्या हो गया, बेस या क्षार, जैसे एटीजीसी। तो एटी एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये चारों क्षार बेस किससे जुड़े होंगे, पर्टिकुलर पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो जब ये तीन चीज मिलती है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया, ये मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये तीन राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये चारों प्रकार के, और Mg++ आयंस, इनकी प्रेजेंस में ही हम पीसीआर रिएक्शन को कर पाते हैं, लैब में हम इसको तैयार करते हैं। तो एक बार फिर से देखें, क्या चाहिए, वांछित डीएनए खंड, उच्च ताप सहनशील डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी खोज भी उन्होंने की थी कार्ल मुलिस ने, टैक पॉलीमरेज, तो कहते हैं टैक पॉलीमरेज। फिर न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, जिस पर हमको जिस खंड की प्रतियां प्राप्त करना है, तो सिंगल स्ट्रैंड होगा, ये कैसा होगा, एसएस, अर्थात सिंगल स्ट्रैंड होगा। और जब ये मिल गया तो अब हमको इसके साथ में जोड़ना है, इसके पूरक अनुक्रम ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए चाहिए हमको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्लस Mg++ आयन। तो these four things are very necessary, very important for PCR techniques. अब इसमें विधि आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए विकृतीकरण, जो हमने पहले पढ़ लिया था, डीनेचुरेशन स्टेप था ना, डीनेचुरेशन, आगे का मैं ये आप स्पेलिंग वहां पे पूरा कर ली, डीनेचुरेशन। तो 94 डिग्री ताप पर जब हम इसको 94 डिग्री ताप पर इस डीएनए खंड को गर्म करते हैं, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड रहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको मालूम, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है एनिलिंग, या इनके साथ में जोड़ना। तो दो प्राइमर एकल रज्जु, अब यहाँ पर हमने दो डीएनए, ये डीएनए था, ये डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो अब ये क्या करते, एनिलिंग के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे डीएनए एकल रज्जु के साथ संकरित होने लगेंगे, तो ये हो गया एनिलिंग। थर्ड स्टेप देखें, संश्लेषण। संश्लेषण में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है वो होता है टॉक पॉलीमरेज। ये क्या है, एंजाइम है। ये टॉक पॉलीमरेज जो एंजाइम, देखना बच्चों हमेशा ध्यान देना, एज सफिक्स जुड़ा रहेगा, वो 90% क्या होगा, एंजाइम होगा। लाइगेज, पॉलीमरेज, आइसोमरेज, ये सारे एंजाइम्स ग्रुप जिसमें एज जुड़ा रहता है। तो एज शब्द जुड़ा, तो यहाँ पे टॉक पॉलीमरेज जो है
उसके 3 OH से ये योग करते हैं और डीएनए के पूरक रज्जु का निर्माण करते हैं। कैसे? मान लीजिए ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, एसएस डीएनए है ये। इस एसएस डीएनए पे क्या बाइंड होगा? टॉक पॉलीमरेज एंजाइम होगा। और जैसे मान लो अगर यहाँ ए है तो ए के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? टी। तो टी न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से ऐसे यहाँ जी है तो क्या जुड़ेगा? सी जुड़ेगा। तो ऐसे करके ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसका निर्माण करेगा और एक दूसरे की ओर फिर ये बढ़ते जाएंगे और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होगी, जिससे हमें डीएनए बहुत सारी प्रतियों में प्राप्त हो जाएगा, जैसे हम फोटोकॉपी कर रहे हैं। टॉक पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इस पर भी एक टिप लिखने आता है कि टॉक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होता है, उच्च ताप पर भी सक्रिय होता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होगा यदि हम एनिलिंग स्टेप को अलग कर दें। सिंपल सी बात है, यदि हम एनिलिंग स्टेप को अलग कर दें या रीनेचुरेशन स्टेप को अलग कर देंगे तो आगे की संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। आपके 3 स्टेप है, 3 स्टेप में से किसी भी एक स्टेप को आप स्किप कर दोगे तो क्या पीसीआर संभव हो पाएगा? सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा। और यही बच्चों क्वेश्चन रीजनिंग में आपसे रीजनिंग क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम टॉक पॉलीमरेज की जगह प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करने का काम करता है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी, आप जो टॉपिक को समझ रहे हैं उसमें ये समझिए कि किसी भी चीज की वहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल है, जिससे कि आप उस आंसर को फ्रेम कर सकें। तो यहाँ पर टैक पॉलीमरेज का पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखने भी आ सकती है। अब हम देखें इस पूरे स्टेप को बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आपने ये याद रख लिया, दीज स्ट्रक्चर अगर आपने याद किया, नोटबुक में बनाया, तो आप नहीं भूलोगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? स्टेप वन हमारा हो रहा है डीनेचरिंग। क्या हो रहा है? डीनेचरिंग। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको हमने 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, जिससे क्या हो गया? डीएनए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करने लगा। टेम्पलेट मतलब ब्लूप्रिंट, एक नक्शे की तरह कार्य करने लगा कि बाकी के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसी हिसाब से आके इसमें जुड़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो पहला स्टेप हुआ हमारा डीनेचुरेशन, अर्थात डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। अगर पहला 5 to 3 एंड जा रहा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कैसा जाएगा? हमेशा 3 to 5 एंड पे जाएगा। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर डीएनए प्राइमर से यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये डीएनए प्राइमर और इनमें टॉक पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एनिलिंग का काम करेगा। अब यहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा और यहाँ पर जैसे वो टेम्पलेट काम कर रहा था तो यहाँ पे प्रॉपर 5:3 रेशो में जो पॉलीमरेज हैं वो आकर के अटैच होने लगेंगे, जैसे कि दिख रहा है इसमें अटैच होते। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? टॉक पॉलीमरेज का। तो ये टॉक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को उनके सीक्वेंस वाले इसमें एनहांस करता जाता है और जब ये जुड़ते जाते हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं। फिर आगे फिर से ये प्रक्रिया बार बार दोहराने पर हमको डीएनए की अनेक प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट पीसीआर टेक्निक। अब हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर या पीसीआर का महत्व। तो सबसे पहला तो यही है कि वांछित डीएनए की अनेक प्रतियां तैयार करने में। दूसरा, जीनोम के अध्ययन में, डीएनए अनुक्रमण में। इस प्रकार से हम डीएनए अनुक्रमण करवा सकते हैं और जो प्रॉपर जीनोम है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। चौथा, चिकित्सा, नैदानिक चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे मानव में जो होने वाली बीमारियां उनका पता लगाना आनुवांशिक रूप से, उनके जीन्स स्ट्रक्चर के रूप में, कैंसर आदि इतनी बीमारियां हैं उनके बारे में। पांचवा है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का पता लगाने में। इससे हम भ्रूण, गर्भ में पड़ने वाले भ्रूण के लिंग का पता भी लगा सकते हैं और उसमें होने वाली बीमारियों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस